हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडीज में। कल हमने अल्फाबेट पोजीशन सीख ली थी कि कैसे कैसे कौन सी पोजीशन क्या नंबर रहेगा किस अल्फाबेट का, ए से जेड तक हम सारा बिल्कुल अच्छे से सीख चुके हैं। तो आज हम करने वाले हैं अल्फाबेट पोजीशन के बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, एसएससी जीडी में, एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीएचएसएल में, एमटीएस में, रेलवे में, बीएसएससी में, कोई भी एग्जाम आए आपको रीजनिंग का अल्फाबेट पोजीशन के इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आने को मिलेगा। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है पोजीशन की, कौन सा लेटर किस पोजीशन पे दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ए सी सी एफ। देखिए ये जो है ये दोनों एक एग्जाम्पल है कि जो यहाँ पे पैटर्न होगा वही आपके आंसर में आपको पैटर्न फॉलो करना है, कि जो आपको निकालना है ये एक एग्जाम्पल होगा और इसके बेस्ड पे यहां वाला आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले इन दोनों को एक बार इनका पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए कि इनमें क्या पैटर्न है। पैटर्न समझने के लिए आपको लिखनी पड़ेगी उनकी नंबरिंग। देखिए ए की पोजीशन 1 3 3 6, सॉरी एफ की पोजीशन कितनी 6। तो अब देखिए इसकी और इसकी पोजीशन के बीच में 1 और 3 की पोजीशन के बीच में कितना लेटर है, एक लेटर। कौन सा लेटर, 2 नंबर का, यानी बी लेटर है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे भी हमें क्या कर लेना है, सेम ऐसी ही चीज कि एम की वैल्यू कितनी, एम की पोजीशन कितनी 13। तो 13 का एक छोड़ना है। यहां पे 1 के बाद कितना छोड़ा 2, तो यहां पे 13 के बाद कितना छोड़ोगे 14, और 14 से अगला लेटर 15। 14 छोड़ दिया आपने और 15 यहां पे लिख लीजिए। तो 15 कितना आ गया ओ। उसके बाद 3 और 6, 3 उसके बाद 3 और 6 के बीच में कितने लेटर छोड़ दिए, 2 लेटर 4 और 5, यानी डी और ई आपने छोड़ दिया। उसके बाद एफ ले लिया। तो अब यहां पे देखिए ओ की पोजीशन है 15, तो 15 के बाद आपको कितना छोड़ना पड़ेगा, 16 और 17 आपको छोड़ना पड़ेगा और 18 आपको लिखना पड़ेगा। अब 18 पोजीशन पे क्या आएगा, आर। बोलो समझ आया कि नहीं आया। अब मुझे ये बता दो कि क्या वो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर सकता है जिसको अल्फाबेट की पोजीशन नहीं पता। बिल्कुल नहीं कर सकता। तो सबसे पहला काम कीजिए, जो मैंने पिछली वीडियो अपलोड की है उसको जाके देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए, स्किप मत करना। स्किप कर दोगे तो फिर कुछ नहीं आ पाएगा। इतनी हपड़ा तफड़ी में कुछ नहीं आता है, बिल्कुल शांति से सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं। तो हो गया ये क्वेश्चन। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है, आर टी डब्ल्यू जेड और उसके बाद पी आर के बेस्ड हमें निकालना है अपना आंसर। आर की वैल्यू कितनी होती है 18, टी 20, डब्ल्यू कितना होता है 23 और ये कितना है 26। बोलो इतना ही है। यहां पे देखो इसके और इसके बीच में कितना, कितने का डिफरेंस है, 5वां लेटर है ये, 28 और 5। अब देखिए वहां तो 2 लेटर थे। पोजीशन मतलब ऐसे करना कि एक छोड़ दिया 2 छोड़ दिया, वो करना थोड़ा सा इजी था क्योंकि वो लेटर भी थोड़े स्टार्टिंग के थे और उनको क्या था कि ऐसे एक लेटर याद रखना 2 लेटर याद करना भी इजी था। लेकिन अपने हिसाब से अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन निकालना है, तरीका आपको अपना रखना है। हम सिर्फ आपको समझा सकते हैं कि ये पैटर्न होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। दिमाग आपने अपना यूज करना है कि किस डायरेक्शन में आप उस क्वेश्चन को ज्यादा जल्दी निकाल सकते हो, उस तरीके से निकालने की कोशिश करना। तो 18 के बाद यहाँ कितना 23, तो 5 पे, 20 के बाद 26 तो प्लस 6। अब देखिए P की वैल्यू कितनी है 16 और R की वैल्यू 18। तो P में जब हम 5 जोड़ेंगे तो पोजीशन कितनी आएगी 21, और 21 पे कौन सा लेटर आता है U। ओके, और इसमें आएगा 18 के अंदर हमें कितना ऐड करना पड़ेगा 6। 18 के अंदर जब हम 6 ऐड करेंगे तो पोजीशन आती है 24। और बताइए 24 पे कितना आता है, 24 पे कितना आएगा X। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहां पे UX। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए और बताइए कि ये चीज हमें समझ नहीं आई, इसको रिपीट करवा दीजिए, हम वो भी करवाएंगे। अगला देखिए BCDI और DE और इससे बेस्ट निकालिए। ये B कितना है 2, C कितना 3, D कितना है 4 और I कितना है 9।
अब देखिए एक चीज, इनकी तो पोजीशन फिर भी 1 2 3 4 यहां से तो हम निकाल सकते थे, लेकिन एक बात देखना, इनमें एक और पैटर्न भी तो फॉलो हो रहा है। इसका स्क्वायर ये और 3 का स्क्वायर ये, जब भी इस टाइप का 9 और 3 दिख जाए ना, और 2 और 4 दिख गया आपको, क्योंकि ये भी स्क्वायर है, लेकिन एक ऑप्शन ये भी बन सकता था कि इसमें +1 हो रहा है या 2 हो रहा है, लेकिन जहां पे दोनों ही एक चीजें दिख जाए कि ये भी इसका स्क्वायर है, ये भी इसका स्क्वायर है, तो उस चीज को आप नकार नहीं सकते हो। उसका मतलब है कि 100% वही पैटर्न आने वाला है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू 4 और 5, ई की पोजीशन 5। अब इनका स्क्वायर रखिए, कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना 16 और 5 का स्क्वायर कितना 25। अब मुझे बताइए 16 पे कौन सी वैल्यू आती है, 16 पे आती है P। कैसे आपको पता लगेगा कि 16 पे P आएगी, क्या बताया था मैंने, P किसकी तरह दिखता है, 6 की तरह। अगर मैं इस P को उल्टा कर दूं तो ये क्या दिख रहा है, 6। लेकिन P ऐसी पोजीशन तो है नहीं कि ये 6 पे आएगा, ये तो कहीं बीच में जाके आता है, तो इसका मतलब ये कितना है 16। तो यहाँ पे क्या आएगा P, और 25 तो सबको ही पता है YZ। लास्ट वाले 2-3 लेटर तो वैसे ही याद हो जाते हैं कि 25 26 24। तो यहाँ पे कितना आएगा Y। तो आंसर क्या हो गया PY। बोलो समझ आया कि नहीं आया। बहुत आसानी से निकल रहे हैं सारी क्वेश्चन, आपको अच्छे से समझ आने चाहिए। अब देखिए अगला, ADNQ EH, और बताइए यहाँ पे क्या आएगा, A की पोजीशन 1, D की पोजीशन 4, N की पोजीशन 14 और Q की पोजीशन कितनी 17, E की पोजीशन 5 और H की पोजीशन 8। अब देखिए इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 13 का, और इसके बीच में भी कितने का डिफरेंस है, 13 का। कितने का 13, और ये भी कितना 13। तो यहां पे अगर मैं देखूं, ये भी 13 जब इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 18, और 8 में जब मैं 13 जोड़ूंगी तो कितना आएगा 21। 8 में जब 13 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 21। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 18 क्या आता है R, और 21 पे क्या आएगा U। निकल गया U। इसका एक और तरीका हो सकता था, एक और कैसे हो सकता था कि इसके ना, जैसे आपको ये दिया मिलेगा, ये मैं अब आपको दूसरे तरीके से, आप थोड़ा सा, इसलिए मैंने इसके ऑप्शंस लिखे हैं ताकि आप लोग समझ जाओ कि दो तरीके से भी ये क्वेश्चन निकल सकता है। कि जैसे यहां पे ये देखिए, इनके बीच का डिफरेंस 3, किसी के दिमाग में ये चीज ना आए कि ये 13 ये एडिशन हो रहा है, कोई ये बोल दे कि मैम यहां भी 3 ऐड हो रहा है, यहां भी 3 ऐड हो रहा है, और इनके बीच में भी 3 ऐड हो रहा है, तो अगला जो पोजीशन आएगी उनके बीच में भी 3 का ही डिफरेंस होगा। तो उसके लिए एक और क्या पैटर्न बनता है कि आप अपने ऑप्शंस पे जाइए, लिए आपको जाना पड़ेगा अपने ऑप्शंस पे, और ऑप्शंस में जाके देखिए कि किन के बीच का डिफरेंस 3 आ रहा है, तो वही आपका राइट ऑप्शन होगा। R और T, R की पोजीशन 18, T की 20, R की 18 और U की 21, R की पोजीशन 18, S की 19, R की पोजीशन 18 और V की 22। अब इनमें से बताइए किन के बीच में डिफरेंस 3 आ रहा है, 3 डिफरेंस आ रहा है R और U के बीच में, और हमारा आंसर भी तो वही आया है। तरीका चाहे कोई भी यूज कीजिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, आपके पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, जो पिछले वाला पैटर्न था उसको अगर वो फॉलो कर गया तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही निकल गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या सिमिट्री है वो देख लीजिए एक बार। ANBOCP, और बताइए यहाँ पे क्या आएगा, A1, N कितना होता है 14, B2O कितना होगा 15। अब देखिए क्या हो रहा है, यहीं से आपको पता चल गया, इससे अगला लेटर ये, इससे अगला लेटर ये, कितना सिंपल है। C की पोजीशन 3, तो यहाँ इससे अगली पोजीशन क्या आएगी D। P की पोजीशन 16, 16 से अगली पोजीशन किसकी आएगी 17 की, और 17 पे क्या आता है Q। आ गया, निकल गया, आगे बढ़िए। LOPK और IR। अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा, L की पोजीशन कितनी होती है, L कितने पोजीशन पे आएगा 12 पे, और O आता है 15 पे, P आएगा 16 पे, और K आएगा 11 पे। ये कितने पे आएगा
11 पे, तो अब यहां पे देखिए आई का 9 और इसकी आर की 18। तो अब यहां एक चीज समझिए, यहां पे ये पोजीशन जा रही है +4 और ये पोजीशन जा रही है -4। बोलो ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है सेम? तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, ये तो इसकी +4, जब यहां +4 करेंगे तो 13 और इसका -4 करना पड़ेगा, तो -4 करोगे तो कितना आ जाएगा 14। आ गया? 18 का -4 करोगे कितना आएगा 14। तो 13 पे कौन सा लेटर आएगा आपका M और 14 पे आएगा N। तो आंसर क्या आ गया MN। बढ़िए आगे, LKJMNO DCB। L की पोजीशन 12, 11, J की पोजीशन 10, M की पोजीशन 13, 14 और 15। अब देखिए यहां क्या हो रहा है, एक एक पोजीशन घट रही है और यहां पे पोजीशन हो रही है इंक्रीज। यहां पे पोजीशन क्या हो गई इंक्रीज, एक एक ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है। और यहां पे क्या है 4, 3 और 2 इतनी हो रही है। तो अब यहां ये एक पैटर्न ये देखो कि यहां 12 था तो यहां कितना लिया था 13 लेके वो एक एक बढ़ता जा रहा है। तो यहां पे 4 है तो यहां हमें कितना लेना पड़ेगा 5 और फिर उसको बढ़ा दीजिए 5, 6, 7। 5 पे क्या आएगा E और 6 पे क्या आ जाएगा F और 7 पे आ जाएगा G। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा EFG। आ गया EFG। साथ के साथ आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, मेरे करवाते करवाते आप भी अपना तरीका यूज करके देखिए और देखिए कि आपका भी आंसर वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चेक तो कर सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन, BYWDWU और FUS। B की पोजीशन 2, Y की पोजीशन 25 और W की पोजीशन होती है 23। D की पोजीशन 4, 23 और 21। F की पोजीशन 6, 21 और 19। अब यहां से देखो क्या हो रहा है, ये कितना आया 2, 2 का बढ़ गया 4 मतलब +2। अब यहां से क्या हुआ -2 और ये भी क्या हो गया -2। हो रहा है ऐसा ही पैटर्न। तो हम वहां पे भी क्या करेंगे FUS का भी हमें क्या करना पड़ेगा 6, 21 और 19 का भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले +2। जब +2 करेंगे तो कितना आएगा 8, उसके बाद -2 और -2। जब -2 और -2 आएगा तो इसमें से 21 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 19 और 19 में से अगेन -2 करेंगे तो 17। अब इनकी पोजीशन लिख दीजिए, 8 पोजीशन पे क्या आता है H और 19 पे क्या आएगा S। T20 ST, T पे 20 पे आता है T तो 19 पे क्या आएगा S और 17 पे आ जाएगा आपका क्यों। हो गया HS क्यों आ गया आपका फाइनल आंसर। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स में। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। FEDIHGWV और U। F654 I कितना 987। क्या हो रहा है एक 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 ऐसे ऐसे, तो ये कम हो गए, ऐसे क्या हो गए कम। यहां भी घट रहा है यहां भी घट रहा है। अब यहां का भी देख लेते हैं 23, 22 और 21। लेकिन इनका वैल्यू देखनी पड़ेगी कि इसके और इसके बीच में एक का ही देख लो, बस एक का ही बहुत होता है। इसके और इसके बीच में कितना 3, तो यहाँ इसके और इसके बीच में 3 आएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 26। 26 पे आता है Z। उसके बाद कितना एक एक कम 26, 25 और 24। 25 पे कितना आएगा Y और 24 पे कितना आएगा X। तो आंसर आ जाएगा ZYX। डन। बढ़े आगे, ये बचा है हमारा लास्ट क्वेश्चन। AZCY, A की पोजीशन 1, Z की पोजीशन 26, C की पोजीशन 3 और Y की पोजीशन 24
5 बी की पोजीशन 2, वाई की पोजीशन 25 और डी की पोजीशन 4 और डब्ल्यू की पोजीशन कितनी होती है 23। ओके, और यहां पे क्या है एच की पोजीशन 8, 17, जे की पोजीशन 10 और ओ की पोजीशन 15। अब देखो क्या हो रहा है, इससे +2 और ये इससे -1, ये इससे +2 और ये इससे माइनस, यहां पे कितना हो गया -2, कितना हो गया -2, वाई वाई और डब्ल्यू 25 और डब्ल्यू होता है 23, ये 8, ये हो गया +2 और ये भी कितना है -2। तो ये यहां पे एक माइनस क्यों हुआ, हम इसका और इसका पैटर्न देखने की बजाय हम ये नहीं कर सकते 1 2, 26 का 25 हो गया, 3 का 4 हो गया और 25 का 23 हो गया। ये पैटर्न हमें फॉलो करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा फॉलो, हमें कौन सा पैटर्न, इसके और इसके साथ मिलाना पड़ेगा। अब देखिए ऐसे कंफ्यूजन आपके साथ भी हो सकता है, जैसा अभी मेरे साथ हुआ है यही कंफ्यूजन आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये भी सेम सेम सा ही लग रहा था कि यहां भी एक पैटर्न बन जाएगा, लेकिन एक चीज ने काम बिगाड़ दिया। तो ऐसे ही ध्यान से देखना है। अब क्या पैटर्न बन रहा है कि यहां अगर 1 आया तो ये इससे एक आगे बढ़ के आएगा, एक आगे बढ़ के, मतलब यहां अगर H है तो हमारा अगला लेटर क्या होएगा 8 के बाद 9, तो क्या आएगा 9 पे I। अब उसके बाद ये अगर 26 है तो यहां पे क्या आएगा 25, तो एक लेटर इससे कम हो जाएगा, तो यहां 17 है तो यहां पे कितना आएगा 16 और 16 पे आ जाएगा P। उसके बाद क्या है कि यहां पे जो लेटर आया है उससे कितना, ये D क्या था 4, फिर एक बढ़ गया, तो यहां पे 10 है तो यहां पे कितना आ जाएगा 11, और 11 कितने पे आता है K पे। उसके बाद यहां अगर 25 था तो यहां हो गया 23, मतलब -2, तो यहां अगर 15 है तो 15 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 13, और 13 पे आपका कौन सा लेटर आएगा M। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया IPKM, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।